पहले तो एससीओ समिट में आना जो है पाकिस्तान ने मतलब उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। अब जो है एक डेलीगेशन चला। देन तो पाकिस्तान की जो आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, लेकिन जो और थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट इन हाउ इंडिया इज हैंडलिंग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। जबकि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनके पास भी इनविटेशन है, बट आई थिंक उन्होंने अपने हाथ जो है वो खुद ही काट दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली अटैक करके। भी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात बता रहा हूं, मेरे कजन है सऊदीया में, वो बताते हैं इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं। नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीजे बैन। But yeah, we know that the Pakistani side has nothing to do with common sense, and we know that. इस्लामी टॉपिक को छोड़ देना तो पूरी दुनिया हमसे अच्छी है। सिर्फ मज़हब की बना पे हम इख्तलाफात कर सकते हैं, इससे हट के वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। ये आ रहा है कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। फिर हमें पता है कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उनकी पीठ में उन्होंने वाजपेयी साहब की भी और उनकी पीठ में भी नवाज शरीफ साहब की पीठ में भी इन्होंने छुरा जो है वो भोंक दिया। मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहां पे जाके इंडियन फौज के आगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो तो बिल्कुल अजीब सा नजर आ रहा है। ये जो डेलीगेशन आई है ये उसी का जो ये फर्स्ट स्टेप है। और उसके लिए दुनिया ने हमें कर्जा देने में मना कर दिया, दुनिया में कर्जा भी नहीं दे रही अब। और यूएई की तरफ से और बड़ी बड़ी जो मुस्लिम मुल्क है उनकी तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि आपके अगर पाकिस्तान अपनी मैशियत को ठीक करना चाहता है तो इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एससीओ 2023 की मेज़बानी कर रहा है और इस सिलसिले में भारत के कई हिस्सों जम्मू कश्मीर समेत एससीओ की मीटिंग्स होने वाली हैं और पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी भारत में आने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का सारा दुखड़ा इस बात पर है कि भारत कश्मीर में मीटिंग क्यों कर रहा है, कश्मीर में धारा 370 को क्यों नहीं हटाया गया। लेकिन अब पाकिस्तान का रोना सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन में जाके भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द अत्यंत आपत्तिजनक हैं और बिलावल भुट्टो की हिम्मत नहीं हो रही है भारत विजिट करने की। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टेट किया है कि वो 370 को 35A को कुछ भी नहीं मानते। उनके हिसाब से ये आर्टिकल सब जो हैं फर्जी हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर में कोई आर्टिकल है नहीं है। वो कहते थे कि कश्मीर तो हमारा है, हम तो इसको कॉन्कर कर ही लेंगे, है ना। जब ये आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हमें पाकिस्तानी दिखे और हर जगह दुनिया के हर फोरम पे वो दुखड़ा रोते हैं जाके, जबकि इस आर्टिकल को वो कभी उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया था, इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वो कहते थे कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब फर्जी है, ये सब कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है। जब हटा तो पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। अब इसमें एक ये भी प्लॉय है कि आर्टिकल 370 की वजह से कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। तो अगर आप किसी भी जगह में चाहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वहाँ पे पनपे, उसको दिन ब दिन हवा मिले, तो उसके लिए आपको जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो। और रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन पे बड़ा जोर दिया जाता है और रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन पे भी तब जोर इंसान दे सकता है जब उसके पास और कुछ करने को नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसलिए भी पाकिस्तान को ये चीज़ बड़ी सूट करती थी और वो ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी इंडिया इसको हटाएगा। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे कि भाई हमें इस आर्टिकल से बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसा ना हो कि ये स्टेप जो है ये बहुत पहले ले लिया जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा इन आर्टिकल्स को अंडर एस्टिमेट किया, पर जब इनको हटाया गया तो पता चला कि पाकिस्तान को इससे बहुत फर्क पड़ता था। अब इसका फायदा उनको ये होता था कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसकी वजह से कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी। हालांकि मतलब नॉट जस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरे स्टेट्स के लोग भी आके वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके पास भी इन्विटेशन है, बट आई थिंक उन्होंने अपने हाथ जो है वो खुद ही काट दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली अटैक करके।
और अब आई एम श्योर कि उनको खुद से ही काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही होगी भारत आने में, बिकॉज उनको ऑफ कोर्स कुछ तल्ख सवालों का उनको सामना करना पड़ सकता है भारत में मीडिया की जानिब से। तो और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पाकिस्तान का जो करंट रजीम है उसके आपस में ही बहुत सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो ख्वाजा आसिफ हैं, इनका ताल्लुक PMLN से है, और बिलावल भुट्टो जो PPP से हैं, जिनको रिलेटिवली कहा जाता है कि ये एक थोड़ी सी मॉडरेट जमात है, पर वो जब आप पाकिस्तान में अब आपके ऊपर मॉडरेशन का थप्पा लग जाता है तो आप पे प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है ये दिखाने के लिए कि नहीं, भारत दुश्मनी में हम भी कहीं पीछे नहीं हैं, हम भी उतनी ही नफरत करते हैं, बल्कि आपसे भी ज़्यादा नफरत हम करते हैं। तो आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस प्रेशर का शिकार हो गए और उन्होंने उस प्रेशर में आके कुछ ऑल फॉल ऐसा कह दिया जब उनके लिए खुद ही आगे जो है मुश्किल का सबब बन रहा है। तो आई थिंक जो PMLN है, दे क्लियरली वांट अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। इनफैक्ट भारत में मियां नवाज शरीफ को वैसे भी एक प्रो पीस लीडर के तौर पे देखा जाता है। पहले भी उन्होंने टॉक्स इनिशिएट किए थे हमारे वजीर आज़म वाजपेयी साहब के साथ, और फिर हमें पता है कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उनकी पीठ में उन्होंने वाजपेयी साहब की भी और उनकी पीठ में भी नवाज शरीफ साहब की पीठ में भी उन्होंने छुरा जो है वो भोंक दिया। और या सो आई थिंक जो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आएंगे, आगे चल के हमें पता चलेगा। सो फार दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड ये जो डेलीगेशन आई है ये उसी का जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये उसके तौर पे हम इसको देख रहे हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, ये ऐसे ही किया जाता है। कि जो कश्मीर है वो अब जम्मू तो था ही शुरू से ही रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ही उसकी लाइन जो चलती थी, कश्मीर कहीं ना कहीं हमें पीछे नजर आता था बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, तो अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट इज बीइंग डन बाय अ इस्लामिक कंट्री टोटल, पर आपकी मीडिया पे ऐसे बताया जाता है कि वहां तो जाके हिंदू बस के हैं जी, वहां मुसलमानों को खत्म ही कर दिया है और पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो अब UAE की इन्वेस्टमेंट में वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट मिली तो वो भी आपने एक इस्लामिक कंट्री से लेकर आए, जिसपे ज्यादा लोग भी कोई जो कश्मीर में जो सियासतदान है जो मजहब की सियासत करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तानी भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल हैव रैमिफिकेशंस ऑफ देयर ओन। तो जो इंटरनेशनल डिस्कशंस वगैरह होते हैं वहां पर आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मतलब आप देखें ये जो लोग बात कर रहे थे दे वर नॉट वेरी एलोक्वेंट नहीं थे, लेकिन अगर सोचे वहां पे याना मीर होती तो वो अकेले तितर बितर कर देती पाकिस्तान का पूरा एजेंडा। तो इस तरह के अगर कश्मीरी मुस्लिम स्पोक्स पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग तो ये नैरेटिव खत्म हो जाएगी कि सारे कश्मीरी इंडिया के खिलाफ हैं या सारे कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। आई थिंक द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कश्मीर जो इंडिया में है इज मच बेटर देन जो आपके पास है। क्योंकि जो ये अनाउंसमेंट हुई है ये श्रीनगर में ही हुई है एक समिट के दौरान ना, तो अब जो लोग आए थे वहां से ऑफ कोर्स उन्होंने नॉर्मैलिटी देखी है तभी तो उन्होंने ये प्लेज किया ना। पाकिस्तानियों के हिसाब से तो कश्मीर में कत्लो गारत हो रहा है, तो जो बाहर से आते हैं क्या वो अंधे हैं? अगर आप नॉर्मैलिटी कहीं पे नहीं देखेंगे क्या आप वहां पे इन्वेस्ट करने जाएंगे? सैकड़ों करोड़ों रुपए क्या आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? But yeah, we know that the Pakistani side has nothing to do with common sense, and we know that, yeah.